हिंदू को शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे, ये तो बता दें मंत्री जी। चलिए चौथा। माननीय अध्यक्ष महोदय, लगातार चौथे प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, उन पर भी थोड़ा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये मानपुर मोहल्ला के बारे में मैंने पूछा है कि 2020-21, 22-23 तक 2 करोड़ 17 लाख का, माननीय अंतर जी पूछने दीजिए ना। नहीं, मानपुर के बारे में पूछ रहे हैं। मानपुर मोहल्ला, हाँ, राजनांदगांव का। अच्छा अच्छा, है ना। अरे यार, चलिए चलिए। क्या अध्यक्ष जी 9 करोड़ 17 लाख का आवंटन दिया था? कितने एकलव्य महाविद्यालय को दिया गया था मंत्री जी? है ना, एकलव्य विद्यालय को दिया गया था। एक तो ये है, और दूसरा बता दीजिए, एक तो वहां भी समस्या आया और यहां भी समस्या है। आप इतने दिलेरी के साथ बिना क्रय भंडारण नियम पालन करने का हौसला तो आप ही में है मंत्री जी। आपने जो मैंने पूछा है ना, और स्वीकार भी करते हैं, दिलेरी के साथ पूर्णतः क्रय नियम का पालन नहीं किया गया। और कब से नहीं किया गया? ये सरकार जो काम करती है अध्यक्ष महोदय, दिलेरी से ही करती है। कोई कोई संकोच नहीं, जो चलेगा खुलेआम चलेगा। कब से पालन नहीं किया गया अध्यक्ष जी? कब से पालन नहीं किया? तो आप देखिएगा 20-21 में भी पालन नहीं किया गया, और 21-22 में भी पालन नहीं किया गया, 22-23 से भी जो खरीदी गई समिति है उसमें भी पालन नहीं किया गया। अब क्या किया जाए अध्यक्ष जी? आप बताइए कि क्रय नियमों का पालन नहीं, ये दिलेरी की बात है कि भ्रष्टाचार की बातचीत है कि इस पर कार्रवाई करने की बातचीत है? क्या आपको लगता है मंत्री जी? आप ही अपना निर्णय नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आखिर सदस्य जी क्या चाहते हैं इसमें? मैं चाहता हूं, अगर 9 करोड़ 17 लाख रुपए का आपने उपयोग किया है, और क्या क्या सामग्री किया है ये अलग प्रश्न है, कौन एजेंसी है वो अलग प्रश्न है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इतने पैसे का उपयोग करने के बाद उसको नियम में आपके आता है कि नहीं आता है? कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जो जांच समिति है उनके ऊपर, और आप मौन बैठे हुए हैं, संरक्षण देने का काम करते हैं और पूरा अपराध पर लेकर के बैठे हुए हैं, और इसकी जांच इतना बिचारा बन करके काम करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने प्रश्न के उत्तर में स्वीकार किया है कि वहां उसमें भंडार क्रय नियमों का पालन नहीं हुआ है। तो जब नहीं हुआ है तो कार्रवाई तो मैंने किया। माननीय अध्यक्ष जी उसको अध्यक्ष जी करने के बाद कार्रवाई भी होगी, तो बताइए किस टाइप का कार्रवाई करेंगे और कब तक करेंगे? क्योंकि उसका भी भंडार क्रय नियम का, आपके भी पक्ष के मंत्री है, विधायक जी का, उनका भी क्रय भंडारण नियम का प्रश्न था, यहाँ भी क्रय भंडारण नियम का प्रश्न है। आप बैठे ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2021 इसमें मूल्यांकन समिति का गठन नहीं हुआ था, इसलिए सत्यापन नहीं हुआ। और उस समय थे नरेंद्र मरिया, वहां के प्राचार्य, वो उनका निधन हो गया, इसलिए उसमें कार्रवाई नहीं हो पाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2021-22 और 1/4-21 से 23/12-21 तक इसमें सत्यापन नहीं हुआ। कमेटी वित्त नियंत्रण की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, और उस समय जो कार्रवाई उसमें हुआ, श्रीमती संगीता रॉबिन्स उस समय वहां के प्राचार्य थे, उसके विरुद्ध कार्रवाई हम लोगों ने विभागीय जांच संस्थापित उसमें किया हुआ है। दिनांक 14/2/2022 से 31/3/2022 तक ये सत्यापित हुआ, समिति गठित की गई थी, और ये उसमें जो जांच पाई गई उसमें भी ये था कि क्रय नियम का पालन उसमें नहीं हुआ। तो माननीय अध्यक्ष में तमाम इन वर्षों में नरेंद्र मरिया, इसका निधन हो गया, श्रीमती संगीता रॉबिन्स उस समय प्राचार्य थे, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। श्री छब्बीलाल चंद्रवंशी, ये उस समय आपके 23 में अनुशासन का कार्रवाई की जा रही है। और हाँ, बात, और वहां पे एसी को प्रभाव दिया गया, एसी भी था आपके वहां ट्राइबल विभाग का, और प्राचार्य भी था।
और शिक्षा वो आपके वो भी रिटायरमेंट हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। लेख राम मात्रा ये भी प्रिंसिपल थे, उसको भी कार्रवाई की जा रही। माननीय अध्यक्ष ने जितने वहां पर प्राचार्य ने जो गलती किया है सबके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, और अभी वहां पे प्राचार्य डिप्टी कलेक्टर को बनाया गया है। तो क्या उसके और आगे किसी बनाया? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जो कार्यवाही आप कर रहे हैं क्या भंडारण क्रय नियमों के अंतर्गत कर रहे हैं, कि आप केवल यह है कि जो मर्डर किया हो और उसको जमानती धारा दे रहे हैं, आप इस टाइप का कार्रवाई करवा रहे हैं आप? तो मेरा ये कहना आपसे अध्यक्ष जी, क्या भंडारण क्रय नियमों के अंतर्गत, माननीय मंत्री जी आप बता दीजिए, क्या भंडारण क्रय नियम के अंतर्गत कार्रवाई हो रही क्या? और दूसरा है कार्रवाई एक है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भंडार नियम क्रय नियम का जो था उसका उल्लंघन हुआ, इसमें तो कार्रवाई हो रही है। और किसमें कार्रवाई हो रही है? क्या उन्हीं के नियम भंडारण क्रय नियमों के अंतर्गत ही कार्रवाई हो रही है क्या? मैं इतना ही पूछ रहा हूं। उसके अलग से कार्रवाई कर रहे हैं आप? क्या क्या नियमितता हुई जानता नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, भंडार क्रय माननीय अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या इसको कार्रवाई भंडारण क्रय नियमों के अंतर्गत हो रहा है या नहीं हो रहा? माननीय अध्यक्ष महोदय, क्रय किए गए सामग्री में भंडार क्रय नियम 2002 एवं यथा संशोधित नियम 2022 के नियम 3, नियम 4, नियम 8 एवं छत्तीसगढ़ वित्तीय अधिकार पुस्तिका क्रमांक 2 1995 के सरल क्रमांक 1 एवं छत्तीसगढ़ वित्त संहिता भाग 1 के खंड 2 के अधीन नियम 8 एवं नियम 9 का पालन उसमें नहीं किया गया। ये जो होगी नहीं धारा, इसके तरफ कार्रवाई होगी। ठीक है अध्यक्ष जी, आप इसके एक दूसरा प्रश्न, एक प्रश्न, जिन नियमों में अनियमितता पाई गई तो वो कौन कौन से क्रय सामग्री थे और उसकी कौन कौन एजेंसी था, जिसमें क्रय में क्या क्या सामग्री है जिसमें अनियमितता पाई गई? चलिए चंद्राकर जी। अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्नों का उत्तर माननीय अध्यक्ष जी एक साथ देंगे। ऐसे प्रश्न बहुत कभी कभी आते हैं जिसमें शासन स्वीकार करता है। ठीक है, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मंत्री जी के संज्ञान में ये बातें कब आई? एक, जांच समिति गठित की गई तो जांच समिति में कौन कौन थे और उन्होंने क्या अनुशंसा की, क्या कार्रवाई की अनुशंसा की, किन किन बिंदुओं पर जांच करके क्या क्या अनुशंसाएं की, और जांच समिति कब गठित की गई? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो आपका ये पहले प्रश्न आ चुका था। ये माननीय विद्याभूषण के द्वारा उस समय प्रश्न आए दिसंबर में 22 आपकी अभी दिसंबर, वो उसके बाद हम संज्ञान में आया। संज्ञान में हम यहाँ से अधिकारी भेज के हम उसकी जांच कराए थे, ताकि उसमें जो लोग वहाँ रहे वहाँ पे जांच किए, तब ये सारी बातें उस माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कहा कौन अधिकारी जांच समिति में कौन कौन थे, किस किस बिंदु पर जांच हुई और कब रिपोर्ट आपको मिली और उस रिपोर्ट में अनुशंसा की गई थी क्या? तो यहाँ से अधिकारी भेजे थे बोलते हो तो जांच समिति का नाम आ जाए, अवधि आ जाए, विषय आ जाए, अनुशंसाएं आ जाए, सिंपल सा प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जो वित्त नियंत्रक, अध्यक्ष और कार्यालय अधीक्षक ये सदस्य होते हैं और कनिष्ठ लेखा अधिकारी इसके मेंबर होते हैं, इनके द्वारा जांच कराएगी। चलिए कर रहे आप गड़बड़ा क्यों रहे? मैं जो पूछा उसमें उत्तर आ गया, आप बोलेंगे तो मैं बैठता हूँ। आपने पूछा कि कौन कौन जांच कमेटी में थे, बता दिया कि वित्त नियंत्रक, इसके अध्यक्ष, कार्यालय अधीक्षक सदस्य और कनिष्ठ लेखा अधिकारी से सदस्य रहे। मैंने कहा था भैया अधिकारी जांच के बिंदु, जांच की अवधि, आपको रिपोर्ट कब प्राप्त हुई, अनुशंसाएं क्या थी, ये कहा। एकलव्य विद्यालय जो है अध्यक्ष महोदय, ये आदिवासी बच्चों के हित को लेकर के बनाया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से 2-3 चीज पूछना चाहता हूं, इकट्ठे जवाब दे दीजिएगा। इसका कंट्रोल छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के पास है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है? एक मतलब इसका नियंत्रण एकलव्य विद्यालय छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है कि दिल्ली की सरकार कर रही है? एक। दूसरा, वहां पर साला विकास समिति बना के आपने जनता की भागीदारी कराया है कि नहीं कराया है? 2।
और लोरमी में तो अध्यक्ष महोदय उसके जमीन के लिए लड़ाई से लेकर के इमारत बनने तक और मुख्यमंत्री जी के उद्घाटन तक मैं बाहर से ही उस स्कूल को देखा हूं। न तो उस स्कूल के प्रिंसिपल कभी बुलाते और न हम जबरदस्ती उस स्कूल में जाते। तो क्या आप ये निर्देश करेंगे कि मैं उस स्कूल का निरीक्षण कर सकूंगा? ये आप अपने अधिकारियों के माध्यम से उस स्कूल को निर्देश देंगे क्या? मैं उसका निरीक्षण करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, वुहान के लैब के समान उसको मत रखिए, चाइना के वुहान का लैब सरीके उसको मत रखिए, लोहे की दीवार में मत रखिए। वो जनता के पैसे से गरीब बच्चों के लिए, आदिवासी बच्चों के लिए बना है, इसलिए पूरी तरह से वहां पारदर्शिता होनी चाहिए। तो मुझे आप बताइए कि ये सरकार आपके कंट्रोल में है कि दिल्ली सरकार के कंट्रोल में है? वहां सारा विकास समिति बनी है या नहीं बनी है? और आप हर जनप्रतिनिधि को जिनके जिनके क्षेत्र में एकलव्य विद्यालय है वहां से निमंत्रण देके समय लेकर के हमको उसका निरीक्षण कराएंगे क्या? शहर सरीके लगता है अध्यक्ष महोदय, बहुत बड़े शहर के समान बसा हुआ है, बहुत सुंदर बना है, लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं। अब जबरदस्ती थोड़ी चले जाएं, तो आप बताइए थोड़ा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने विधानसभा क्षेत्र में जो भी संस्थाएं हैं, चाहे एकलव्य विद्यालय हो, आवास विद्यालय हो, कोई विद्यालय हो, उसका निरीक्षण आप कर सकते हैं। ये हाँ, एकलव्य विद्यालय कर सकते, बोल रहा हूँ, कर सकते हैं, उसमें कर सकते हैं। और माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप ये जो प्रश्न आया था कि जो कौन कौन उसमें जांच जो किए थे, ये पदेन आयुक्त, सचिव छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय ये जो जब कमेटी उसमें बना था, और उसमें जो जांच के जो मुद्दे उठाए गए थे कि प्रश्नाधीन अवधि में राज्य स्तरीय समिति और जिला स्तरीय समिति राजनांदगांव के वर्षवार और मतवार कितना आवंटित हुआ और क्या क्या उसमें खरीदी की गई थी। आप इसी में बहुत पूछे थे ना, क्या क्या खरीदी की गई थी माननीय अध्यक्ष? नहीं ठीक है, नहीं तो जो खरीदी की गई थी ना, और उसमें बहुत सारे आपका आगे बढ़ा दीजिए। नहीं भाई का प्रश्नाधीन अवधि में पूरा उत्तर आ रहा है, आप इत्मीनान से अगर जिला स्तरीय समिति द्वारा विद्यालय समिति को किस किस मद में कितनी कितनी तिथियों में राशि आवंटित की गई थी। प्रश्नाधीन अवधि में जिला स्तरीय समिति अधीनस्थ विद्यालयों में कौन कौन से सामग्री कब कब किस किस दर पर कितनी कितनी मात्रा में क्रय की गई। अधीनस्थ विद्यालयों में कब कब किस चालान पर दिनांक सामग्री का वितरण किया गया। जिला स्तरीय समिति द्वारा तय की गई सामग्री हेतु वित्तीय संहिता भंडार क्रय नियम के अंतर्गत कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई। क्रय समिति में कौन कौन सदस्य थे, समिति में कौन कौन थे, नियमानुसार क्रय की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला और विद्यालय स्तर पर सामग्री खरीदी में वित्तीय संहिता का भंडार नियम का उल्लंघन किया गया। वित्तीय अनियमितता में कौन कौन से अधिकारी ये उनके जांच के बिंदु थे। आप जांच के बिंदु आपने पूछा था, जांच के मैं बता रहा हूँ। आपने जांच के बिंदु पूछा है, फिर पढ़ दूं मैं। एक मिनट ना, आपने जांच के बिंदु पूछा, बता रहे हैं। जांच के बिंदु पढ़ दूं इसमें मैं। जांच का बिंदु आपने पूछा था ना, चलिए तो जांच के बिंदु है, तो जांच के बिंदु बता रहे थे ना। अध्यक्ष महोदय, जांच के बिंदु मैं पूछा था, इसके प्रश्न के उत्तर और ठीक है, बाद में आया तो क्या बात। इसके अभी तो सुन लो भाई, अभी सुन लीजिए ना। चलिए आप शर्मा जी क्या पूछना चाहते हैं? शर्मा जी पूछे। एक मिनट में 4 8 करता हूँ आपकी व्यवस्था। माननीय मंत्री जी ने चंदन कश्यप जी और डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी दोनों के प्रश्नों में यह स्वीकार किया है कि भंडारण एवं क्रय नियमों का पालन नहीं किया गया। आप ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि हमको संज्ञान में तब आया जब दिसंबर के महीने में विद्यारतन भसीन जी का प्रश्न लगा, तब आप भी वही कर रहे हैं। मैं प्रश्न कर रहा हूँ, आप पूछे ना, पॉइंटेड पॉइंट पूछे ना। मेरा पॉइंटेड प्रश्न ये है कि 3 महीना पहले आपके संज्ञान में विषय आया, आपने जांच के बिंदु तय करके जांच की कोई समय सीमा तय की क्या? नंबर 1 जी। नंबर 2, दोषी व्यक्तियों के खिलाफ निलंबन के साथ साथ आर्थिक भ्रष्टाचार के लिए थाने में FIR कराएंगे क्या? अच्छा, ऐसा बोलिए, थाने में FIR कराएंगे क्या? जांच रिपोर्ट जब आ जाएगी ना माननीय। अरे जांच की कोई समय सीमा होगी? समय सीमा है ना, स्वयं स्वीकार कर रहे हैं।
हमारे संज्ञान में 3 महीना पहले आया, आपने स्वीकार कर दिया। तो जांच की कोई समय विधानसभा प्रश्न के माध्यम से आया था, तो पूरा रिपोर्ट पढ़ना पड़ेगा, इसकी एफआईआर माननीय अध्यक्ष महोदय इसमें कार्रवाई भी होगा और एफआईआर भी करवाएंगे। माननीय अध्यक्ष कब होगी ये बताओ ना। अब ये छोड़िए, अध्यक्ष कोई समय नेताजी चलिए नेताजी, पांडे जी प्लीज, माननीय अध्यक्ष नेताजी को पूछ लेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो आसंदी से निर्देश जाना चाहिए मंत्रियों को। अजय जी, माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष माननीय सदस्य प्रश्न कर सकते हैं, कैसे उत्तर देंगे? अरे आप उसका 3 बार दे चुका हूँ भाई, विषय उनका है, अपने अनुसार चाहते हैं, कैसे संभव? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे आग्रह है आसंदी से कि एक तो मंत्रियों को सख्त निर्देश दीजिए कि तैयारी से आए। हाँ चलिए, दूसरा ठीक है। दूसरा और हमारे सदस्य पॉइंटेड प्रश्न पूछ रहे हैं जी, उनको पॉइंटेड उत्तर देना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि भंडार क्रय नियम का पालन नहीं किया गया है। आप सदन में, माननीय मंत्री जी, आप सदन में उस अधिकारियों को निलंबित करने की घोषणा करेंगे क्या और एफआईआर करेंगे क्या उनके खिलाफ? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, जितने उसमें प्रिंसिपल थे सबके ऊपर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई की गई, क्या कार्रवाई की गई है माननीय अध्यक्ष महोदय? बताइए क्या कार्रवाई की गई है और माननीय अध्यक्ष महोदय उनके ऊपर एफआईआर करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि उसमें जो प्राचार्य थे 2020-21 में नरेंद्र मरिया, क्योंकि उनका निधन हो गया, सुन तो लिए मेरे बात माननीय, क्योंकि उनका देहांत हो गया इसलिए उसमें कार्रवाई नहीं हो सकती। ठीक। दूसरा, संगीता राविंस विभाग द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई और उसकी विभागीय जांच। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने पूछा है, उसकी विभागीय जांच के आदेश हम लोग कर दिए हैं, इसको विभागीय जांच उसकी होगी। छविलाल चंद्रवंशी, ये भी प्रिंसिपल थे वहां पर, ये भी विभागीय जांच इसकी संसाधित की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर ट्राइबल प्रश्न कुछ किया जा रहा है, मंत्री कुछ उत्तर दे रहे हैं। अरे शर्मा जी, सबका उत्तर और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण कर रहे हैं, हमारा आरोप है। और इसलिए मंत्री जी के जवाब से साहस नहीं है। ममता चंद्राकर